નમસ્કાર સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝમાં આપ સૌ દર્શક મિત્રોનું હાર્દિક સ્વાગત છે. મિત્રો, અત્યારની જનરેશન એટલે કે 21મી સદીના યુવાનો આપણને સૌને ખ્યાલ છે, આપણે જાતે પણ આ બાબતે યુઝ ટુ છે. એટલે કે સ્ક્રીન ટચવાળો જમાનો છે. સ્ક્રીન ટચવાળા જમાનાની અંદર લોકોને હાર્ડ બુક એટલે કે હાર્ડ કોપી વાંચવી ત્યારે ખૂબ સારી નથી લાગતી ઇન શોર્ટ, અને એ કંટાળાજનક લાગી રહી છે. બહુ રેર એવા લોકો છે, બહુ રેર એવા યંગ જનરેશન છે જે લોકોને બુક્સ વાંચવી ગમે છે. એનું મુખ્ય કારણ છે કે સ્ક્રીન ટચવાળો જમાનો છે. તમામ વસ્તુની અપડેટ ઓન સ્પોટ એકદમ ઇમિડિયેટ ગૂગલ પર મળી જાય છે. તો પછી બુક વાંચવાનો સમય જ આજના યુવાનો પાસે કેવી રીતે હોય? આ એક મોટો પ્રશ્નાર્થ એ છે કે એડવાન્ટેજની સાથે સાથે ઘણા બધા ડિસએડવાન્ટેજ પણ છે. જે પ્રમાણે ટચસ્ક્રીનવાળા જમાનાની અંદર લોકોને જલ્દી વિગતો પ્રાપ્ત થાય, જલ્દી ઇન્ફોર્મેશન મળે, તેની સાથે સાથે ક્યાંક ને ક્યાંક આ ટચસ્ક્રીનના આપણે વ્યસની પણ બની રહ્યા છે. મુદ્દો પ્રકાશિત થાય એવો છે તો પછી બુક્સ જેની અંદરથી નોલેજ ખૂબ સારું એવું મળી રહ્યું છે, તે વાંચન કરતા યુવાનો માટે એક મોટો પ્રશ્નાર્થ અને પડકારજનક એક પ્રશ્ન પણ ઊભો થઈ રહ્યો છે. આ જ અંતર્ગત અમારી સાથે વાતચીત કરવા માટે અમારા સ્પાર્કના સ્ટુડિયો પર યોગિતા મેમ ઉપસ્થિત છે. પોતે બુક લખે છે, ઘણી બધી બુક્સ લખી છે. તેઓનો પરિચય મેળવે કે આ એક વિચાર કેવી રીતે આવ્યો. સાચા અર્થમાં તમામ વસ્તુઓ અત્યારે પ્લેટફોર્મ પર ઉપસ્થિત છે, એટલે કે સોશિયલ મીડિયા પર મળી રહે છે, ટચસ્ક્રીનવાળા જમાનામાં મળી રહે છે. તો बुक्स કેવી રીતે લખવાનો વિચાર આવ્યો અને બાળકોને શું સંદેશ આપવા માંગે છે તેની સાથે જ વિશેષ વાતચીત કરીશું. मैम, स्पार्क टुडे न्यूज़ में आपका स्वागत है. बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे मंच दिया और बुलाया यहाँ पे. और जिस तरह से आप अभी किताबों पे हम चर्चा करने वाले हैं, तो मैं सबसे पहले अपना एक छोटा सा परिचय देना चाहूँगी कि मैं एक हिंदी लेखिका हूँ और तकरीबन 10 साल से मैं किताबें लिख रही हूँ और मैं उपन्यास लिख रही हूँ. मैंने अभी तक 5 किताबें लिख चुकी हूँ मैं. और कहीं ना कहीं जैसे पेन से पेपर तक एक लेखक आता है और पेपर से लेकर वर्ड फाइल तक और वर्ड फाइल से लेकर कहीं ड्राफ्ट कंप्लीट करने के बाद जब पब्लिशिंग का नंबर आता है और पब्लिशिंग के बाद जब हम लोग इसे मार्केट करते हैं, तो उसके बाद हमें कहीं ना कहीं एक इस चीज़ का दुख बहुत होता है कि हमारे पास पढ़ने के लिए पाठक नहीं है. तो जब पाठक नहीं है तो हमें इस पर बहुत ही एक मतलब ये बहुत ही एक गंभीर विषय है चर्चा करने के लिए कि हमारे पास पाठक क्यों नहीं मिल रहे हैं. तो बस उसी पर के ऊपर ही हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से हम किताबों को लेकर मोटिवेट कर सके सभी को. मैम, एक्चुअली आप तो एमपी से हो, जी बिल्कुल, मध्य प्रदेश से. यहाँ पे आना कैसे हुआ और इस फील्ड में कैसे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है? मैं बताऊंगी कि मेरी स्कूलिंग शुजालपुर एक छोटे से कस्बे से हुई है, ये एमपी में है. और मेरे स्कूल और कॉलेज वहीं से हुआ है. मैंने लिटरेचर में पढ़ाई की है. तो लिटरेचर में पढ़ाई करने के बाद कहीं ना कहीं कुछ ऐसा था कि मुझे लिटरेचर में ही कुछ करना है, कुछ किताबों में कुछ करना है आगे जाकर. तो उसके बाद जब पढ़ाई ख़त्म होने के बाद मेरी शादी हो गई और मैं यहाँ गुजरात में वडोदरा में आ गई. तो काफ़ी सालों तक परिवार की जिम्मेदारी और बच्चे रहे. उसके बाद कहीं ना कहीं ऐसा था कि कुछ तो करना है आगे. लिटरेचर में पढ़ाई करने के बाद धीरे धीरे मुझे ऐसा था कि मुझे कुछ लिखते लिखते अपनी किताबों को पब्लिश करना है. पर ऐसा कभी नहीं सोचा था कि मैं एक काफ़ी सारे उपन्यास लिख लूँगी और यहाँ तक पहुँचूँगी और आपके सामने आज एक इंटरव्यू दे दूँगी. तो इसकी कहानी, मेरी जो लिखने की कहानी है वो 2016 से स्टार्ट हुई, जब काफ़ी सारी कहानियाँ मेरे अंदर चल रही थी और मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे एक उपन्यास के रूप में एक कहानी को लाना चाहिए. तो 2017 में मैंने पहली किताब को पब्लिश किया. और पब्लिश करने के बाद मैंने, ये तो मेरा कोई बैकग्राउंड था ही नहीं कि कोई मेरे मतलब मेरे परिवार से कोई राइटिंग फील्ड में हो या मेरे दोस्त हो या कोई भी हो. तो 2016 में जब मैंने पहली बार अपनी किताब पब्लिश की, 2017 में पब्लिशिंग हाउस बंद हो गया था. तो उसके बाद मैंने हार नहीं मानी कि नहीं, पहली किताब है, किताब भी पब्लिश हुई. और उसके बाद जब पब्लिशिंग हाउस बंद हो गया तो मैंने उसके बाद मैंने दूसरा पब्लिशिंग हाउस, वहाँ पे मैंने बुक पब्लिश की. और बुक पब्लिश करने के बाद मुझे किताबों, जो लोगों का प्यार, पाठकों का प्यार, बहुत ज़्यादा प्यार मिला. तब लगा कि हाँ, मेरा कहीं ना कहीं लिखना सार्थक हो गया. 2019 में मैंने अपनी दूसरी किताब पब्लिश की, दिया. और वो मेरी एक फ्रेंड की कहानी, एक रियल स्टोरी के ऊपर मैंने उसे कंपाइल करके बनाया था. और उस कहानी को बहुत ज़्यादा प्यार मिला और काफ़ी सारे अवार्ड्स भी मिले. धीरे धीरे मैं, उसके बाद मैं धीरे धीरे मेरे पाठक, जो मेरी संख्या थी वो बढ़ती जा रही थी. तो काफ़ी सारे जो यंग रीडर्स थे वो मेरे पास हमेशा मैसेज करते थे कि मैडम आप
हम लोग भी कहानियाँ लिख रहे हैं, लेकिन हमारे पास कोई सोर्सेस नहीं है और हमारे पास बहुत सारी कहानियाँ हैं। अगर आप इसे प्रकाशित कर सकें तो वो अच्छा रहेगा। तो उसके बाद मेरी किताब थी पोस्ट कार्ड, जो मैंने जितने भी यंगस्टर थे जो मेरे पास आते थे उनकी मैं कहानी कलेक्ट करती थी, उनकी कहानी सुनती थी, अपने हिसाब से कंपाइल करती थी और मैंने उसकी एक किताब बनाई जो सारी रियल स्टोरी पे आधारित है। वो किताब भी काफ़ी अच्छी रही। इसके बाद आई कुकर की सिटी, जो मैंने लॉकडाउन में लिखी थी, और वो एक थिएटर प्ले है जो मेरी अभी तक की सारी किताबों में सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताब है, जो लगभग अभी तक 20-25,000 बुक्स हिंदी में बिक चुकी है, जो बेस्ट सेलिंग किताब रही है। और वो किताब के लिए भी लोगों का बहुत प्यार मिला। उसके बाद मेरी 5वीं किताब आई, एक काव्य संग्रह गुलमोहर, और जो अभी चल रही है और पाठकों का प्यार मिल रहा है। मैम, कहानी लिखने से पहले कहानी माइंड में बहुत ज़्यादातर चलती है। कौन सा ऐसा इंसिडेंट हुआ जब ऐसा लगा कि नहीं, लोगों को ये कहना ही चाहिए, लोगों को ये सिखाना ही चाहिए, जनरेशन की फोकस आपके ऊपर गिरे? कौन से वो इंसिडेंट था जो ये कर सके आप? बिल्कुल, यहाँ जब मैंने मेरे बच्चों को किताबें पढ़ने के लिए मोटिवेट किया तो वो पढ़ने के लिए रेडी नहीं थे। बोले नहीं, हम किताबें पढ़ने के लिए, मतलब स्कूल की किताबों के बाद जब मैं उन्हें कोई भी नॉवेल्स या कोई और बुक्स, मोटिवेशनल बुक्स देती थी तो वो पढ़ते ही नहीं थे। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं हम कुछ ना कुछ गलतियां कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसी गलतियां कर रहे हैं जिससे हम लोग किताबों से दूर होते जा रहे हैं। जैसे कि हम लोग थे, हम 80s के जो बच्चे हैं उनको किताबों से बहुत प्यार था। तो आजकल के बच्चों को किताबों से प्यार है ही नहीं, क्योंकि जनरेशन अभी इतनी फास्ट हो गई है कि हर चीज़ें हम लोग मोबाइल पे देख रहे हैं। और आजकल के बच्चे इतने एडवांस हो गए हैं कि जो 15 सेकंड वाला रील है हम उसको भी स्क्रॉल करते हुए निकाल देते हैं। तो बस इसी तरह से मुझे ऐसा लगा कि नहीं, अब मुझे कुछ ना कुछ तो ऐसा करना चाहिए कि बच्चों में आगे जाकर कुछ मोटिवेट हों और बच्चे आगे किताबें पढ़ने के लिए प्रोत्साहित हों। और इसके लिए हमें ही कहीं ना कहीं कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि वो शुरुआत हमारे घरों से ही होनी चाहिए। क्योंकि जब तक हमारे छोटे छोटे जो बच्चे हैं, प्री प्राइमरी, प्राइमरी, हमें सबसे पहले तो उनको किताबें एक्सचेंज करने के लिए सिखाना चाहिए, बुक गिफ्ट करनी चाहिए, बुक क्लब्स बनाने चाहिए, ताकि कम से कम अगर 1-2 हज़ार तक के बाद हमारी बात पहुँचेगी तो उसमें से साहित्य को कम से कम नहीं तो अगर 100 बच्चे भी उसमें से निकलते हैं तो हमारे लिए ऐसा लगेगा कि हाँ, हमने कुछ ना कुछ बहुत अच्छा किया है। क्योंकि जो हमारे भारत का इतिहास है वो एक बहुत बड़ा इतिहास है। ऐसा नहीं है कि भारत हमारा छोटा सा देश है और इसमें कुछ पढ़ने के लिए नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे जैसे आप हमारे हिस्ट्री को जानेंगे, हमारे पुराने इतिहास को जानेंगे, तो हमें एक सदी भी कम पड़ जाएगी इसे जानने के लिए। तो किताबों के लिए मैंने शुरुआत मेरे घर से ही की। मेरी डॉटर है, उसको मैंने बचपन से ही किताबें पढ़ने के लिए बहुत मोटिवेट किया। और अपने स्कूल की किताबों के साथ मैं उसे संडे को हमेशा एक बुक देखती थी और उसे बोलती थी एक ही दिन में तो फिनिश करनी है और पढ़ना है। तो उसने धीरे धीरे उसने, पहले तो उसे कोई इंटरेस्ट नहीं आया, लेकिन जब वो धीरे धीरे पढ़ने लगी तो उसे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आया। वो आज अब 16 ईयर्स की है और वो 800 पेजेस की किताब जो है वो सिर्फ 4 घंटे के अंदर ख़त्म कर देती है। और उसके पास कम से कम 2000 किताबों की लाइब्रेरी है। वेरी मैम, ऐसी कौन सी चीज़ हम इनिशिएटिव करें कि बच्चों को रील्स और ये सोशल प्लेटफॉर्म से ज़्यादा बहुत ध्यान केंद्रित हो गया, मतलब हाँ, बिल्कुल हो गए, एडिक्टेड हो गए। तो हाउ कैन वी कैसे डाइवर्ट कर सकते हैं? वो ये बहुत बड़ी चैलेंज है। आपने तो कई सारी बुक लिखी है, आप मालूम होगा कि बच्चे को अभी काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर जो चल रहा है उसका माइंड में, वो यूज्ड टू रेगुलर लाइफ में, रूटीन लाइफ में, हाउ कैन वी डाइवर्ट देयर माइंड? जिस तरह से हम सबसे पहले तो किताबें बच्चों को हम लोग मोटिवेट ही नहीं करते पढ़ने के लिए। जो हमारे घर में हमारे पेरेंट्स जो होते हैं बच्चों को वो किताबें पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें। और कहीं ना कहीं जैसे उनके दोस्त होते हैं, मतलब जैसे किटी पार्टीज़ होती है या बच्चों की बर्थडे पार्टी होती है, तो उसमें कुछ इस तरह से गेम्स या ये सब ऑर्गेनाइज किए जाएं जिसमें किताबों को लेके बच्चे कहीं ना कहीं मोटिवेट हो और पढ़ने के लिए प्रोत्साहित हो। जिसे हम नहीं कर सकते, उसके साथ हमें हमारे स्कूलों को जोड़ना पड़ेगा, हमारे रिश्तेदारों को जोड़ना पड़ेगा और हम सबको कोशिश करनी पड़ेगी। तो हमारा ये एक ही रातों रात कुछ नहीं होने वाला है, कम से कम 8 से 10 साल 20 साल का प्रोसेस है और धीरे धीरे ही ये होना है। तो ऐसे बोलते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो शुरुआत हमें
एक अपने आप से ही करनी है। एक बंदा दूसरे बंदे को कुछ मैसेज देना चाहता है तो वो रील के जरिए देना चाहता है बिल्कुल। या कि आई एम फेसिंग काइंड ऑफ अभी सिचुएशन में ये फेस कर रहा हूँ, तुझे सीखना है तो ले ये रील से ये सीख। तो लगता है आपको ऐसे ये जो रील्स के बारे में रील्स शेयर करने के वो जो सिखाना चाहता है वही चीज़ वो बुक के जरिए सिखा है कि ये बुक पढ़, ये तेरी सिचुएशन कम कर देगा। उसके लिए हमारे पास कंटेंट होना चाहिए ना, और बच्चों को पता होना चाहिए कि किताबें कौन सी पढ़नी है। सही बात। वो किताबें पढ़ने के लिए हमें कहीं ना कहीं गाइडेंस की तो ज़रूरत है। यहाँ तो टीचर्स हैं हमारे स्कूल के जो उनको कुछ किताबों का एक फिगर आउट करके उनको ये देना चाहिए कि नहीं आप ये बुक पढ़ोगे, बुक एक्सचेंज करोगे और अपने दोस्तों के साथ, अपने आसपास स्कूल में कलीग्स को, किसी को भी, सभी को आप बांटो और इसी तरह से एक जर्नी कहीं ना कहीं से ऐसे ही शुरू होगी। सही बात है। लगता है हम स्टडी के दौरान जो बुक्स पाठ्य पुस्तक में होती है यानी जो पढ़ने की बुक होती है उसके साथ साथ कहीं ना कहीं ये बुक का भी इम्पोर्टेंस देना चाहिए। बिल्कुल। व्हाट वुड यू लाइक टू से? देखिए, सबकी अपना अपना, जैसे अगर अगर आप किताबें पढ़ेंगे तो कहीं आपको कभी रोमांस पसंद आएगा, और मैं किताबें पढ़ती हूँ तो मुझे कुछ थोड़ा डार्क पढ़ना पसंद है या पोएट्री पसंद है। किसी को अगर आप कोई और पढ़ रहा है तो कोई अलग अलग जॉनर की बुक्स पढ़ते हैं। तो सभी को अपने हिसाब से कि आपको क्या पसंद है, मोटिवेशनल पसंद है, नॉन फिक्शन पसंद है, फिक्शन पसंद है, उसी के हिसाब से अपनी कैटेगरी को अलग करके आपको वही किताबों को जब तक आपको पता नहीं चलेगा आपको पढ़ना क्या है, आपका इंटरेस्ट क्या है, तो वो उसके बाद ही आप किताबें चूज़ करने के बाद आप अपने अपने फील्ड में जो भी किताबें, जैसे आपको अगर मोटिवेशनल, हॉरर, जो भी किताबें पढ़नी है वो पढ़िए, एक दो किताबें लाइए। और उसके ऊपर जिस तरह से हम रील्स शेयर करते हैं, आप अपने दोस्तों को उसके बारे में बताइए कि यार मैंने आज किताब पढ़ी है, तुम इसके बारे में, तुमने कौन सी किताब पढ़ी है, तुम भी मुझे इसके बारे में बताओ। तो इस तरह से हम कुछ कोशिश कर सकते हैं। पहली बुक से लेकर आज 5वीं बुक आपने लिखी है, सफ़र बहुत बढ़िया रहा होगा, बहुत सारी चीज़ें आपको फेस भी करनी पड़ेगी। मैम अवार्ड भी इतने, रिवॉर्ड्स भी इतने सारे मिले हैं, आपके अवार्ड के बारे में क्या कहना चाहोगे? अवार्ड्स के बारे में तो है कि अभी ऐसा है कि अवार्ड्स को लेके मैं बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करती हूँ, क्योंकि ये तो क्या है कि एक मतलब अवार्ड मिलने के बाद हम एक बहुत मोटिवेट होते हैं कि हमें और भी आगे बहुत कुछ करना है, क्योंकि लिटरेचर सिर्फ एक अवार्ड लेके ख़त्म नहीं होता है। तो अभी तो ये मेरी शुरुआत है और मैं सीख रही हूँ, और आगे भी इस तरह से चलता रहेगा, आगे भी काफ़ी कुछ आपको पढ़ने को मिलेगा। 5वीं बुक लिखी वो मैम कौन सी बताई थी आपने? गुलमोहर। गुलमोहर। इसमें मुझे लग रहा है कि शायरी, शेर वो सब कविताएं। हाँ, कविता है, पोएट्री होगी। हाँ। कोई एक ऐसी पोएट्री जो हमको यहाँ से किक दे कि यू कैन डू दिस, क्या कहना चाहोगे वो पोएट्री के? कौन सी? गुलमोहर से मैं एक कविता पढ़ना चाहूँगी। ज़रूरतें ज़िंदगी के सिलबट्टे पर पिसती चली जा रही हैं, ज़रूरतें ज़िंदगी के सिलबट्टे पर पिसती चली जा रही है, बस यह उम्र यूं ही बढ़ती चली जा रही है। चले तो हैं पाने कुछ पर, चले तो हैं पाने कुछ पर, कई कोशिशें खारा पानी हुए जा रही हैं। कहीं थक कर रुके तो एक मोड़ पर पाया, कहीं थक कर रुके तो एक मोड़ पर पाया कि ज़िंदगी का यही सबक है, चलते रहने में ही सुख है, वरना रुके तो ज़िंदगी ख़त्म है। वाह वाह वाह। मैम एक्चुअली मुझे भी शेरो शायरी और पोएट्री बहुत ही पसंद है। मैं लिखता भी, मैं एंकर तो हूँ, साथ साथ में ये भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा। तो क्या है आज के ज़माने में, आज का यंग जनरेशन ऐसा है, कुछ भी बात सीधी तरीके से बताओ ना तो वो तुरंत एक्सेप्ट नहीं करेगी। हाँ, ऐसा उनको क्या पसंद है, समझो मुझे ऐसा पोएट्री का मालूम है, मुझे ये मकसद है, तो कुछ इस तरीके से मुझे नॉलेज बांटा जाए ना कि आपको ये करना है और ऐसी तरीके से, तो वो जल्दी कैचअप कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। सही बात। हम लास्ट क्वेश्चंस, नेक्स्ट स्टेप आपका कौन सा है? अभी 5वीं बुक ये पोएट्री पे लिखी है, आप अगले बुक कौन सा पे फोकस करना चाहते हो और क्या कहना चाहते हो? मेरी अभी 6th बुक जो है, 6ठी किताब, वो काफ़ी सारे यंगस्टर पूछते हैं किताब किस तरह से लिखें, किताब कैसे होनी चाहिए, कहानी कैसे पूरी करें, तो उनके लिए मैं एक हाउ टू राइट अ बुक करके किताब वो जल्दी आने वाली है। उसके अलावा एक मोटिवेशनल बुक भी मैं लिख रही हूँ, वो भी आई थिंक नेक्स्ट ईयर आपको पढ़ने को मिलेगी। इसके अलावा मैं कुछ थिएटर प्ले भी लिख रही हूँ, तो वो भी जल्दी हम थिएटर में आप देखेंगे उनको। उसके अलावा एक बड़ौदा में मैं एक मेरे नाम से योगितास बुक क्लब करके लेके आ रही हूँ, जिस तरह मैंने बताया कि मैं मोटिवेट कर सकूँ बच्चों को, तो वो भी जल्दी लॉन्च होने वाला है। उसके अलावा मैं कुछ गाने भी लिख रही हूँ अभी, और वो भी जल्दी आपको सुनने को मिलेंगे। और कुछ किताबें और सब अगले साल तक काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा। Proud to sit beside you. Thank you. Very big and heartily congratulations. Thank you Best of so luck much. for your bright future. मैम वो वाली कविता मुझे पढ़नी है। हाँ, मैं पढ़ के अरे मेरे बिल्कुल आवाज़। सर। हाँ।
આ વાંચવા પાછળનો મુખ્ય હેતુ એ છે કે ક્યારેક ક્યારેક જીવનના એવા વળાંકો આવતા હોય છે જ્યારે આપણે ડાઉન થઈ જતા હોય છે, જ્યારે મૂડ આપણું સારું ન હોય, અને એ ટાઈમે આ વસ્તુ કિક મારે છે. જીવન પર છે ક્યારેક ક્યારેક એવું લાગે કે બસ અહીંયા રોકાઈ જવું છે, હવે આગળ કંઈ દેખાતું નથી. એ રસ્તો નથી હોતો, એ જીવનના એવા વળાંકો છે, મનના વળાંકો છે. હું હરેક વખત કહું કે જિંદગી બહુ સીધી સાદી છે, બહુ સ્ટ્રેટ ફોરવર્ડ છે, પરંતુ મનના વળાંકો અને મનના વિચારો બહુ જ હેવી છે. એ ગમે ત્યારે ગમે તે ડિસિઝન લેવડાવી દે, રિલેશનશિપમાં હોય, તમારા કરિયરને લઈને હોય, કે કોઈ પણ XYZ. મિત્રો ફરી એકવાર હું એ જ વસ્તુ હિન્દીમાં તમને વાંચીને સંભળાવું. જરૂરત જિંદગી કી સિલબટ્ટે પર પીસતી ચલી જા રહી હૈ, એક જગ્યાથી બીજી જગ્યા, બીજી જગ્યાથી ત્રીજી જગ્યા, એ બધી જ બાબતે, ઘરમાં, ઓફિસમાં, અલગ અલગ જગ્યા પર. બસ યહ ઉમ્ર યું હી બઢતી ચલી જા રહી હૈ. ક્યારેક ક્યારેક એવો વસવસો થાય કે આપણા આટલા થઈ ગયા, હજી સુધી આ નથી કરી શક્યા, અહીંયા પહોંચવું તો અહીંયા ના પહોંચી શક્યા. બહુ જ મોટિવેશન વાળી છે. ફરીથી એકવાર, જરૂરત જિંદગી કે સિલબટ્ટે પર પિસતી ચલી જા રહી હૈ, બસ યહ ઉમ્ર યું હી બઢતી ચલી જા રહી હૈ, ચલે તો હૈ પાને કુછ પર કहीं કોશિશ ખારા પાની હુએ જા રહી હૈ. ઘણું બધું પામવા માટેની બહુ જ એકદમ એમ એક્સ્ટ્રીમ લેવલનો તમે કોશિશ કરી લો ને, પણ તેમ છતાં કશું ના મળે ને, ત્યારે આપણે બધું જ એમ ગીવઅપ કરીને બેસી જતા હોઈએ છીએ કે બસ હવે યાર નહીં મળે. પણ એ જ વસ્તુ શીખાડી રહી છે કે ફરી યુ કેન, હજી એકવાર ઊભું થવાનું છે. કहीं થક્કર રૂકે તો એક મોડ પર પાયા કે જિંદગી કા યહી સબક હૈ. ક્યારેક તમે થાકી જાઓ ને અને બેસી જાઓ ને, એવું થાય ને કે બસ હવે બહુ જ થઈ ગયું યાર, નહીં. પણ જિંદગીનો રસ્તો જ આ છે કે ક્યારેક પડી ગયા, ક્યારેક ઊભા થયા. મેં લાસ્ટ એક મારો ક્વોટ મારી સ્ટોરીમાં મૂક્યો હતો કે પડ્યો, વાગ્યું, તૂટ્યો, ગવાયો, પણ ફરી ઊભો થવાનો એ તાકાત સાથે કે બદનામીનો ડર માણસને જીતવા નથી દેતો, આગળ વધવા નથી દેતો. એ જ સેમ પેરેલલ છે. લાસ્ટ, ચલતે રહેને में ही सुख है वरना रुके तो जिंदगी खत्म है. चलते रहने में ही सुख है वरना रुके तो जिंदगी खत्म है. આ એક વસ્તુ નહીં, આ અલગ અલગ વસ્તુઓ, અલગ અલગ વસ્તુ આ શીખવા મળે છે. મિત્રો, આવા અનેક ઓથર, આવા અનેક પોએટ્રી જે લોકોએ લખી છે, આવા ઘણા બધા વક્તાઓ, આવા ઘણા બધા ફિલ્મો જે લોકોએ લખી છે, અમે સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝના સ્ટુડિયો પર, એમને સ્ક્રીન પર અમે પ્રેઝન્ટ કરીએ છીએ. એનું મુખ્ય કારણ શું છે ખબર છે? એમ લોકોની લાઈફની જર્નીમાંથી ઘણું બધું શીખવા મળતું હોય છે. 5 જેટલી બુકો લખી, અને આમાં 5મી બુક આ છે કે જીવનની અંદરની જે વાસ્તવિકતા છે, કડવી વાસ્તવિકતા લોકો સુધી મૂકવી છે. એમનો મેઇન મુદ્દો, મેઇન અત્યાર સુધીની ચર્ચામાં વસ્તુ ખ્યાલ આવી તો આજના જે બાળકો જે છે, જે યંગ જનરેશન છે, તે ક્યાંક ને ક્યાંક સોશિયલ મીડિયાવાળી લાઈફમાં અત્યારે એટલા બધા સ્ક્રીન ટચમાં બીજી થઈ ગયા છે કે બુક શું, એ બુક વાંચવી દેટ્સ ડિફરન્ટ थिंग, પણ બુક શું છે અત્યારે मैम लग रहा है कि आने वाले सालों में लोग बच्चे ये भी भूल जाए कि बुक पढ़ते थे पहले क्या. नहीं नहीं, हम कोशिश करते रहेंगे. और लेकिन अभी जो सिचुएशन हाँ, है वो उसके लिए तो लग ही रहा है कि हाँ, किताबें वैसे ही खत्म है. મિત્રો, એ જ અંતર્ગત એક નવો પ્રયાસ, એક નવું ઉજાગર, એક નવું પગલું, એક નવું ડગલું ભરવા માટેનો યોગિતા મેમના પ્રયાસો છે. स्पार्क टुडे न्यूज़ आपको बहुत बहुत शुभकामना दे रहा है. बहुत बहुत धन्यवाद आपका. फ्रॉम द बॉटम ऑफ द हार्ट. अगले सालों में यूं ही तरक्की करते रहो और हम जैसे यंगस्टरों को जगाते रहो. મિત્રો, આવા જ તમામ એપિસોડ, આવા જ તમામ મુખ્ય મહેમાનોને અમે તમારી વચ્ચે ઉપસ્થિત કરતા રહીશું. તેમના જીવનનો સંદેશો શું છે, શું કરવા માંગે છે, ક્યાં પહોંચવા માંગે છે, તે તમામ અપડેટ સાથે સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝના પેજ પર તેઓને લાવતા રહીશું. આવા તમામ અપડેટ અને આવી તમામ ટોક શો જોવા માટે અમારી સાથે એટલે કે સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝ પર જોડાયા રહો. કેમેરામેન નિખિલ સાથે હું બિરેન, સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝ.